वृंदावन, श्री कृष्ण के जीवन का गहरा प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन को क्यों भगवान कृष्ण की भूमि कहा जाता है? यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, जो आज भी लाखों भक्तों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती हैं। क्या वृंदावन में कृष्ण के जीवन का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि इस भूमि का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व इतना गहरा है कि यह सदियों से पूरी दुनिया में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन चुका है? आज हम वृंदावन की यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे इस पवित्र भूमि ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को संजीवनी दी और वह किस प्रकार लाखों लोगों की आत्मा को आज भी सजीव बनाए हुए हैं। क्या श्री कृष्ण का जन्म वास्तव में वृंदावन में हुआ था? क्या आप जानते हैं कि वृंदावन का हर कोना, हर स्थान श्री कृष्ण के जीवन की गहरी कहानी छुपाए हुए है? चलिए शुरू करते हैं एक यात्रा जहां हर कदम कृष्ण के चरणों में है, हर सांस में उनका आशीर्वाद महसूस होता है। वृंदावन वो भूमि जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और यहीं पर उन्होंने कई लीलाओं का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन जब वे बालक थे तब उन्हें मथुरा के कंस के अत्याचार से बचाने के लिए गोकुल भेज दिया गया। यहीं वृंदावन के खेतों और बागों में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, राधा के साथ रास रचाया और बंसी की मधुर तान से संपूर्ण ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की बंसी ने उन्हें क्या दी? वह बंसी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जो हर दिल को छूने में सक्षम थी, और यही बंसी आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजती है। तो आइए जानते हैं कि वृंदावन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है और यह कैसे श्री कृष्ण के जीवन का गहरा भाग है। वृंदावन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर घाट भगवान कृष्ण की कथाओं और लीलाओं से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से यमुना जी के किनारे बसे इस नगर में श्री कृष्ण ने अपनी गायों के साथ हर दिन बांसुरी की तान में अपने प्रेमियों को रिझाया। यहाँ के प्रमुख त्योहार जैसे जन्माष्टमी, होली और राधा अष्टमी भगवान कृष्ण और राधा के अद्वितीय प्रेम को समर्पित होते हैं। इन अवसरों पर यहाँ आने वाले लाखों भक्त अपने हृदय में भक्ति और प्रेम से लबरेज होते हैं। कृष्ण ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत उठाया और इसे केवल प्रकृति के बलों के खिलाफ एक युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। इस घटना का महत्व यह है कि कृष्ण ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पूजा आज भी पूरे भारत में श्रद्धा के साथ मनाई जाती है? क्या यह पूजा सिर्फ एक पर्वत की पूजा है या फिर यह कृष्ण के भक्तों के प्रति उनकी निस्वार्थ श्रद्धा का प्रतीक है? आइए जानें। गोवर्धन पूजा वास्तव में श्री कृष्ण के उस अद्भुत कार्य की याद दिलाती है जब उन्होंने अपनी छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया। यह घटना आज भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। वृंदावन में कई प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और राधा रानी मंदिर, जहां भक्त हर दिन कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीवित रखने वाले केंद्र हैं। वृंदावन में जो भक्ति भाव है वह अद्वितीय है। यहाँ भगवान कृष्ण की उपासना केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एक भक्त अपनी आत्मा से जुड़कर कृष्ण की लीलाओं में खो जाता है। कृष्ण और राधा के प्रेम का वृंदावन में गहरा प्रतीक है। राधा के बिना कृष्ण की प्रेम लीला अधूरी मानी जाती है। दोनों का संबंध ईश्वर और भक्त के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक है। रासलीला की वह अद्भुत छवि आज भी इस भूमि में जीवित है और यही कारण है कि वृंदावन हर भक्त के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है? क्या उनका प्रेम सिर्फ भक्ति है या कुछ और? वृंदावन की यमुना जी भी श्री कृष्ण के जीवन का अहम हिस्सा रही है। यहीं पर कृष्ण ने अपनी बंसी की तान से गोकुलवासियों और गोपियों का दिल जीता था।
यमुना जी के साथ उनकी मधुर संलाप की कथा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। वृंदावन का सांस्कृतिक योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह भूमि है जहां संगीत, कला और नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट की जाती है। कृष्ण के जीवन को समझने के लिए नृत्य, संगीत और भक्ति के ये रूप न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि वे हमें आत्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि वृंदावन केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यहाँ का हर स्थल, हर मंदिर, हर व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन और उनके भव्य प्रेम के प्रतीक हैं। और यही कारण है कि वृंदावन का प्रभाव आज भी हजारों वर्षों बाद पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। वृंदावन के बारे में और जानने के लिए, उसकी लीलाओं में खोने के लिए और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और खुद अनुभव करें कि कैसे इस पवित्र भूमि ने न केवल भगवान कृष्ण का, बल्कि हर भक्त का भी जीवन बदल दिया।